नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम लेकर आए हैं टॉप 25 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन 1950 से अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब है 104। तो सन 1950 से अब तक संविधान में कुल 104 संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो हैं समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां संवैधानिक अधिकार। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, यहां वाशिंगटन डीसी है। यहां डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है यूएस डॉलर, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 42वां संशोधन। तो 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटाकर इसे मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो इसका सही जवाब है भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ का जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली तथा एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन।
तो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया है। सही जवाब होगा ब्रिटेन। यहां ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहां की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। जी हां, पाउंड स्टर्लिंग, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है। ये कुछ इस तरह का सिंबल है पाउंड स्टर्लिंग का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो यहाँ पे आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। जी हाँ, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ की करेंसी यूरो है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है। ये आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का है, जैसा अमेरिका का डॉलर होता है वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कनाडा। तो भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर, जिसका सिंबल अमेरिका के डॉलर के जैसे ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यहाँ जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक है प्रिटोरिया, दूसरा केप टाउन और तीसरा ब्लोमफॉन्टेन है।
और यहाँ की मुद्रा है रैंड, यहाँ की मुद्रा रैंड है जिसका सिंबल सिंपली आर है। तो यहाँ की राजधानी क्या क्या बताया, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लोमफॉन्टेन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यहां फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ की मुद्रा है यूरो। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह का आपको पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च 1957 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। सही जवाब 22 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा भारतीय संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। आते हैं अंतिम प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 25। किन अधिकारों को प्रतिबंधित अथवा स्थगित किया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित अथवा स्थगित किया जा सकता है। सही जवाब मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।